हेलो फ्रेंड्स, मैं सतनाम सिंह आपका द जीएस फाउंडर पे स्वागत करता हूं और उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हाल फिलहाल में भी उसका जो है कि बर्थडे आने वाला है, ठीक है, जन्मदिन उसका आने वाला है। तो उसी टॉपिक के बारे में हम लोग आज जानेंगे और उस टॉपिक का नाम है रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन इस टॉपिक का नाम है। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इस पे चर्चा हो जाए, बातचीत हो जाए, आखिर ये है क्या, क्यों बनाया गया। तो पहली बात, जो रामसर है यह एक जगह का नाम है, एक क्या है, प्लेस है, एक जगह है। कहाँ पे? ईरान में। कहाँ पे? ईरान में। और यहीं पे 2 फरवरी को 1971 में 1971 में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें 7 देश शामिल थे। और उस सम्मेलन का जो मेन पर्पस था वह यह था कि हमें वैश्विक स्तर पे या विश्व में जितनी भी वेटलैंड है, यानी हिंदी में आर्द्र भूमि है या नम भूमि है, उनका क्या करना है, उनका संरक्षण करना है। ठीक। तो कब? 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर नामक शहर पे एक सम्मेलन हुआ और उसका मेन मोटिव था क्या? वेटलैंड जो है या नम भूमि या आर्द्र भूमि है, उनका संरक्षण करना है। ठीक। अब देख लेते हैं संरक्षण की जरूरत पड़ी क्यों। संरक्षण करना क्यों है? संरक्षण करना क्यों है? तो उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि वेटलैंड या आर्द्र भूमि में रखा किसको जाता है। तो देख लीजिए भाई, आर्द्र भूमियां या वेटलैंड में कई चीजें आती हैं, जिसमें तालाब, झीलें, दलदल और पोखर, यह सभी को शामिल किया जाता है। हाँ, तालाब, झीलें, दलदल और पोखर, इन सभी को शामिल किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, इन सभी को कंबाइंड रूप से, सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है या क्या कहा जाता है? इनको सम्मिलित रूप से कहा जाता है किडनी ऑफ अर्थ, यानी ये जो हैं ये पृथ्वी के गुर्दे हैं। ठीक है। और गुर्दों का क्या काम होता है या किडनी का क्या काम होता है? तो वह होता है पानी का शुद्धिकरण करना। पानी का शुद्धिकरण करना। तो जो आर्द्र भूमियां हैं, इसके माध्यम से पानी शुद्ध होता है और जमीन के नीचे जाता है, जिससे क्या है कि जो वाटर लेवल है वो हमेशा ठीक ठाक बना रहता है। जैसा कि आप लोग सुनते होंगे, गांव देहात में जो किसान लोग हैं, अगर बोरिंग करवाते हैं, ट्यूबवेल वगैरह लगवाते हैं, हैंड पंप वगैरह लगवाते हैं, तो कहते हैं कि वाटर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है। पहले 50 फीट पे मिल जाता था, अब तो 100 फीट पे भी जाओ तो नहीं मिलता है। कहते हैं अब 100 फीट पे मिल जाता था, 150 फीट पे जाके बड़ी मशक्कत करके मिलता है, 100 फीट पे बालू छोड़ने लगता है। इस प्रकार की बातें करते हैं लोग। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देखें कि जैसे जैसे शहरीकरण जो है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसे जैसे शहरीकरण हुआ है,
शहरीकरण जैसे जैसे हुआ है, और ख़ासकर जो आज के टाइम में जो विकासशील प्रदेश हैं भारत के स्तर पे या विश्व में जो विकासशील देश हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है कि एग्जाम्पल के रूप में अगर आप ले लीजिए लखनऊ को या इलाहाबाद को ले लीजिए, इलाहाबाद या प्रयागराज, इलाहाबाद। अब यही नाम शुरू से जवान फिर आ गया है तो इलाहाबाद ही चलने दीजिए, हैं। बाबा जी तो चेंज करते रहेंगे, उनका क्या है, इलाहाबाद या प्रयागराज। ठीक, तो आप देखेंगे कि आज के 10 साल पहले या 20 साल पहले अगर आप जब हम लोग छोटे थे बचपन में, तो हम देखते थे कि हमारे घर के आसपास छोटे मोटे बहुत सारे तालाब हुआ करते थे। लेकिन आज जो है स्थिति बहुत चेंज हो गई है। अगर आप जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि वो तालाब तो पट गया, वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ पे फर्स्ट क्लास किसी का घर बन गया है। या अगर आप रिहायशी इलाके में तो वहाँ पे पता चला वहाँ पे मॉल बन गया है। इस किस्म की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए क्या है, रामसर सम्मेलन हुआ, और जिसमें क्या था कि विश्व भर में जितनी भी ऐसी पॉपुलर साइट्स थीं उनको संरक्षण प्रदान करने की बात कही गई। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। इसी वजह से प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। आर्द्र दिवस, देखिए अगर कुछ लिखने में मेरे त्रुटि हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, आप लोग हमें बताइएगा तो नेक्स्ट टाइम में मैं उसको सुधार लूँगा। तो विश्व आर्द्र दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है, और जिसका मेन मोटिव यही होता है क्या, कि जितनी भी आर्द्र भूमियाँ हैं उनको संरक्षण दिया जा सके। अब आइए और आगे देख लेते हैं। देखिए 2 फरवरी 1971 को रामसर में यह बात हो गई, और उसके कुछ दिनों बाद 1975 से, तकरीबन 4 साल बाद 1975 से जो है कि 21 दिसंबर 1975 से जो है कि यह एक तरह से अपने अस्तित्व में रियल उसमें आया। ठीक, और इस टाइम में इसमें थे 7 कंट्रीज, 7 देश थे, कुछ यूरोपियन कंट्री बाकी ईरान, और वर्तमान में इसमें हैं 171 प्लस 171। गूगल पे 171 ही दिखाएगा आपको, मेरे नॉलेज का स्रोत गूगल ही है और कुछ किताबें। तो 171, आँखों में खुजली हो रही पता नहीं क्या। तो 171 कंट्रीज़ हैं। अब देख लेते हैं भारत की इसमें क्या स्थिति है। तो भैया भारत जो था इसमें 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। को शामिल हुआ था, और वर्तमान में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इंडिया, भारत। ये भारत से संबंधित तथ्य है। वर्तमान में भारत से 42 साइट हैं जिनको रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है, संरक्षित किया गया है। ठीक, और अकेले उत्तर प्रदेश से, यूपी से, उत्तर प्रदेश से
8 साइटों को इसमें शामिल किया गया है, 8 जगहों को उसमें शामिल किया गया है, जिसमें से मोस्टली क्या हैं, पक्षी अभ्यारण्य हैं। पक्षी अभ्यारण्य अधिकतर झीलों के पास ही होते हैं, ठीक है। तो 8 प्लेसों को इसमें शामिल किया गया है, जिनके नाम हम लोग देख लेते हैं। तो भैया सबसे पहले है, एक साथ ही मैं बता देता हूँ, सूर सरोवर, ठीक है। समान पक्षी अभ्यारण्य, समस पक्षी अभ्यारण्य या झील कहिए, उसके बाद सांडी, सूर समान समस सांडी, और नेक्स्ट है सरसई। कौन सा? सरसई नावर। अगला है नवाबगंज, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ठीक। एक है पार्वती, पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य, 1 2 3 4 5 6 7, और एक है जो गंगा नदी है, उत्तरी गंगा, ठीक है। इसमें ब्रज घाट से लेकर के, ब्रज घाट से लेकर के नरौरा तक का जो क्षेत्र है, नरौरा तक का, उसको शामिल किया गया है, ठीक। तो 8 प्लेस हो गई ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 थोड़ी सी दिक्कत है, गले में खारिश है। देखिए भाई, इसको कीथल झील के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये है कहाँ? आगरा में। जो पहले मुझे याद है उसको मैं बता देता हूँ। नवाबगंज है उन्नाव, सांडी है हरदोई में, हरदोई, और पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य है गोंडा, सरसई नावर जो है इटावा, और इसमें से जो 2 है, एक है मैनपुरी और एक है रायबरेली। अभी एग्जैक्टली हमें याद नहीं आ रहा है कौन सा मैनपुरी है कौन सा रायबरेली है, 1 मिनट में नोट्स में देख के बताता हूँ आपको। तो देखिए, हाँ, समान जो है ये है मैनपुरी, और ये जो है समस्त पक्षी अभ्यारण्य जो है ये है रायबरेली में, रायबरेली में। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। उत्तरी गंगा, देखिए थोड़ा सा हो सकता है मार्कर मैं अगली बार से डार्क यूज़ करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं साथ में बोलते हुए चलता हूं। तो अगर आप लोग पेन पेपर लिए हुए हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। करंट अफेयर का शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए, और भी जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा उसके भी आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। लेकिन अगली बार से मैं कोशिश करूँगा थोड़ा डार्क मार्कर यूज़ करें, ठीक, क्योंकि कई लोगों ने कमेंट में बोला था कि सर जो है कि मार्कर ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। एक चीज़ और देख लेते हैं हम यहाँ पे
बताइए नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? दो हजार उन्नीस तक हमारे यहाँ 27 साइट्स थी, यानी 27 साइट थी, लेकिन 2021 तक आते आते हम लोग 42 हो गए। 2021 तक 42 साइट्स हो गई, यानी 42 साइट्स हो गई। ठीक, और इसमें जो 42वां है यानी 42 नंबर का जो है उसका संबंध है कहाँ से? लद्दाख से। अंग्रेजी में लिख देता हूं, लद्दाख से। ठीक, लद्दाख में एक झील है, इसको तसोकर लोग बोलते हैं, लेकिन अगर इसको आधा तक का उच्चारण करोगे तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तसोकर झील या सोकर झील, जैसे भी आप याद कर पाएँ याद कीजिए, झील। तो इसमें जो है ना 2 झीलें हैं, एक है स्टार्ट पुक्सो झील, इट्स स्टार्ट पुक्सो झील, और दूसरा है वही तसोकर झील। ये जो है ये खारे पानी की है, ये मीठे पानी की है, लेकिन दोनों को मिला करके वही तसोकर झील के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा उस साइड के नाम जो होते हैं थोड़ा सा उसको प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है कभी कभी, तो उसको लगातार बोलने से होता है, तो आप लोग भी इसका रिवाइज कीजिएगा। तो जो 42वीं साइट है, जो 42 नंबर की जो साइट है वो कौन सी है? तसोकर झील जो है, उसको याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, 1-2 पॉइंट और है, उसको भी लिखवा देता हूँ, बता देता हूँ। तो देखिए, दो पॉइंट इसके और हैं, दिमाग में आ गया। तो 2020 में जब हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था विश्व आर्द्र दिवस, कब? 2 फरवरी को। तब जो थीम दिया गया था, उस थीम का नाम था जैव विविधता और क्या? जैव विविधता और आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि और जैव विविधता। ठीक है। वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी क्या थी? थीम थी। ये थीम थी कब? 2020 में। लेकिन 2021 की थीम क्या है? तो 2021 की जो थीम है वह है आर्द्र भूमि और जल। आर्द्र भूमि और जल, वेटलैंड एंड वाटर। तो इसको याद रखिएगा। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इसी वजह से मैं आज जो है 25 जनवरी को इस चीज़ लेकर के आया हूँ, ये चीज़ याद रखिएगा। और यानी तकरीबन 1 हफ्ते बाद 2 तारीख को ही है विश्व आर्द्र दिवस। तो किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में तकरीबन रामसर कन्वेंशन या रामसर सम्मेलन के अंतर्गत तकरीबन पूरी दुनिया में 2200 तकरीबन 2200 साइटों को एज ए वेटलैंड के रूप में चिन्हित किया गया है। 2200 साइटों को, तो इसको याद रखिएगा। और भारत से 42 हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा है, जिनको मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है। और कई बार पूछता है नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है, समान पक्षी विहार कहाँ पे है, समस कहाँ पे है, सांडी कहाँ पे है, तो इसको भी आप लोग याद करिएगा। तो ये चीज़ें थी, तो ये था आज का कार्यक्रम।
और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा। सो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।